बोलिए सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, बोलिए बिहारी बिहारी जू की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। आपको मेरा सादर प्रणाम एवं जय सिया राम। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम तर्रा से आपके लिए फिर से सत्संग लेकर के आई। बोलिए श्री सीताराम नाम सरकार की जय, बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। ठाकुर जी से जब व्यक्ति का प्रेम हो जाता है तो वो संसार को नहीं साधता, फिर तो वो ठाकुर जी के प्रेम में इस कदर मुग्ध हो जाता है कि उसको ज़्यादा संसार की चीज़ों से या सर्वस्त्र संपत्ति से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। तो भक्त कहते हैं कि चाह नहीं यह लोक साधे, नहीं चाह मुझे परलोक सिधाऊं, और चाह नहीं सुख संपत्ति की, नहीं चाह मुझे अनिमादित पाऊं। अरे योनि मिले अनेक मुझे, मंजूर मोहे हर योनि में जाऊं। इस स्नेह लता की चाह यही, कि इस स्नेह लता की चाह यही, कि मिथिला में रहूं मैं मैथिली कहाऊं। हमारा अयोध्या का धाम, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमने भारत में जन्म लिया। कि धन्य अयोध्या नाम है, अरे धन्य अयोध्या धाम, अरे धन्य रसिक जन है सभी जो सिमरे सीताराम। अरे धन्य रसिक जन है सभी जो सिमरे सीताराम। हमारी पूज्यपा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पार्वती मैया ने बाबा से कहा कि राम कथा सुंदर करता रे, और संशय बिहगे उड़ाव निहारी। अरे राम कथा कलि बेटा पे कुठारे, और शारद सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बेटा पे कुठारी, राम कथा बिटप कुठारी है, और राम कथा सुंदर कर तारी। आपने देखा होगा यदि हमने अपने घर में कुछ अन्न जैसे चावल गेहूँ या कुछ भी अपनी छत में फैला देते हैं भैया, और जब हम उसको फैला देते हैं तो थोड़ी देर में छोटी छोटी पक्षियाँ चिड़ियाँ चुगने के लिए उसमें आ जाती हैं। तो हम उन चिड़ियों को ऐसे ताली बजा करके कहते हैं जाओ। तो राम कथा सुंदर करता रे। इसी प्रकार मानव के जीव के अंदर भी संशय बैठा हुआ है। संशय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और सबसे बड़ा संशय इस बात का है कि ये कहाँ से आया है ये जीव और कहाँ जाएगा, ये कौन है, ये सब कुछ नहीं जानता। ये सबसे बड़ा संशय है। तो बाबा ने कहा, बाबा से पार्वती मैया बोली, हे नाथ एक बात तो बताइए। पार्वती मैया कहती हैं कि सगुन नहीं आगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, कि सगुन नहीं आगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। बाबा बोले अगुण और सगुण एक ही हैं। बोले कैसे बाबा? कहे प्रेम के कारण वो अगुण शगुन बन जाते हैं। बोले कैसे?
बोले दशरथ जी के यहाँ ये थे अगुण ही, यानी अगुण थे ये, लेकिन कब सगुण बने? प्रेम के वशीभूत हो करके। इतना प्रेम था इनको राजा दशरथ जी से कि ये इसी कारण से अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। बोली मैया ने कहा अच्छा, तो अलख, अलख का अर्थ यही होता है, अलख यानी अव्यक्त, और जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। एक बात को अच्छे से समझिएगा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। आपने देखा होगा यदि हम जल को फ्रिज में रख देते हैं तो वो अनेक प्रकार के रूप में आ जाता है। यदि हम उसको छोटी कटोरी में भर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गोल कटोरी में थपिया बन के निकल आता है भैया। और यदि हम उसी को गिलास में भर देते हैं तो आकार बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर नॉर्मल स्थान पर रखने के बाद क्या होता है? वो अपने उसी स्थायी रूप में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, पर तत्व क्या है? उसमें मिट्टी है। इसी प्रकार ठाकुर जी ने अलग अलग रूप स्वरूप हम सबको दे दिया है, लेकिन तत्व एक आत्मा ही है। और यदि हमसे कोई कहे आप कौन हैं, तो मैं आपको भी कहूँगी और सबको कहूँगी कि आप कौन हो? आप भगवान हो। आप कहेंगे हम भगवान कैसे हो सकते हैं? कि भासे भूमि, गासे गगन, नासे नीर, वासे वायु, आसे अंबर। तो आप मात्राओं में ध्यान दीजिए, भा गा आ वा न। तो भासे भूमि, गासे गगन, नासे नीर, वासे वायु, आसे अंबर। जिस प्रकार, लेकिन मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से जब बर्तन बनाया जाता है ना, तो उसमें सुराही भी बना लीजिए, आप दीपक भी बना लीजिए, आप एक मटका भी बना लीजिए, आप चिलम भी बना लीजिए, चिलम जिससे हुक्का पिया जाता है। आप चाहे जो आकार दे दीजिए, लेकिन जो पानी का मटका होता है वो स्वयं ठंडा रहता है और दूसरों को भी ठंडा करता है, और जो चिलम होती है वो स्वयं जलती है और दूसरों को भी भैया जलाया करती है। वो दूसरों को भी जलाती है और स्वयं भी जलती है, लेकिन मटका अपनी तारीफ कभी नहीं करवाता और ना ही करता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं पानी ठंडा करता हूँ, सुराही कभी नहीं कहती कि मैं पतली गर्दन वाली हूँ, दीपक कभी नहीं कहता कि मैं रोशनी करता हूँ, कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन जब ये मिट्टी के सारे बर्तन, मटकी, सुराही, दीपक, कुल्हड़, ये जब सब टूट जाते हैं भैया तो मिट्टी ही बन जाते हैं। इसी प्रकार इंसान है। अभी वो यदि हमारे जब व्यक्ति परिचय देने में आता है तो वो यही कहता है, लेकिन कुल्हड़ और मटके नहीं परिचय देते, लेकिन ये जीव 24 घंटा अपना परिचय देता है कि हमारे हस्बैंड डीएम हैं, हमारे हस्बैंड इंजीनियर हैं, हम इतने बड़े सेठ हैं, हम इतने पैसे वाले हैं। कहते हैं महाराज जी हमारे एक पद कहा करते थे कि हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, अरे केस जले जैसे घास, अरे कंचन जैसी काया जल गई, अरे कोई ना आया पास। अरे जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग होए, और सूख गया तेल निपट गई बाती, अरे ले चले होए, अरे ले चले होए। तो सीताराम 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 सीताराम
सीता राम सीताराम। इसलिए जीवन को समझते हुए एक बात समझिए कि सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं, नहीं माखन दाखन चाखन में, सुख नाही मिले उर राखन में, हंस के खिस के कछु भाखन में, सुख जेत सुशील प्रवीण भने, हम ढूंढे बहुविधि लाखन में, सुख है सुख तो एक सुख ही है, इन प्यारी और प्यारन की आँखिन में। एक बात और बताऊं, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखना चाहूँगी। पैसा रुपया जीवन में हमारी आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा कर सकता है, लेकिन हमें सुखी नहीं कर सकता। एक सेठ जी थे, एक सेठाइन थी, उनके घर में रोज़ संत महात्मा आया करते थे। जो महाराज जी थे जरा तेज स्वभाव के थे, तो महाराज जी से जब सेठानी के पास आए तो महाराज जी उस समय अपने व्यापार के काम में चले गए। और जब चले गए तो उन्होंने क्या देखा, एक संत महात्मा दरवाजे में आए और संत महात्मा क्या कह रहे थे कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जहाँ इतना कहा, देखा संत महाराज को धर्म पत्नी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रकृति की थी, बड़ी धर्मपरायण थी। उसने जा कर के अपने मस्तक को झुकाया और संत महाराज को प्रणाम करके बोली, आइए महाराज, आइए आइए हमारे, अरे हमारा अहोभाग्य जो आज आप हमारी कुटिया में पधारे हैं प्रभु, आप आइए। तुरंत ले आई, चरणों को जल से धुलाया, धुलाने के बाद विराजमान किया और उनको भोजन प्रसाद कराने के बाद शयन कक्ष में एक चारपाई डाल करके उनको सुलाने की तैयारी होने लगी। अब शाम का जब वक्त हुआ, थका मांदा वो सेठ घर आया तो उसने देखा क्या कि आज हमारे दरवाजे में कहीं कोने में ये कौन लेटा है। और जहाँ लेटा देखा तो महाराज जी को देख करके अपनी पत्नी से बोला, कहे ये कौन है। अरे महाराज जी ये संत हैं। अरे संत हैं तो क्या हुआ, एक तो खिलाया, ऊपर से पिलाया और ऊपर से स्वागत सत्कार किया और घर का बासी ऊपर से बना लिया, इनको जल्दी विदा करो यहाँ से। बोले नहीं महाराज, इनको यहीं रुका रहने दीजिए। जहाँ इतना कहा तो संत महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, बोले कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और संत महात्मा के साथ में हमारी पार्वती मैया भी थी। अब वो संत महात्मा नहीं थे, वो भोले बाबा और पार्वती मैया थे। जहाँ इतना कहा तो दोनों ने उठे और चलने की तैयारी कर दी। और जैसे चलने लगे बोले, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आपके घर में इतनी धन संपत्ति आए, इतना पैसा, इतना रुपया, इतना रुतबा आए कि जीवन पर्यंत आपका उठाया धरा ना हो, इतना पैसा, इतना धन संपत्ति आपके घर में भर जाए। और वहाँ से चल दिए। और जैसे चल दिए तो चलने के बाद एक बाबा और एक दादी बैठे हुए माता जी गाय का दूध निकाल रही थीं। हमारे बाबा भोलेनाथ और श्री पार्वती मैया जा कर के दोनों बैठ गए। बोले बाबा क्या किया जाए। बोले ये दोहनी कर रही हैं मैया दूध की। तो बोले अरे आइए आइए बाबा, अरे संत महाराज आज हमारे घर पर हमारी कुटिया में पधारे हैं, अरे आइए। तुरंत चरणों में गिर गई। वो बुढ़े दो प्राणी थे, दादी बाबा दोनों चरणों में भोले बाबा के गिर गए। और जैसे गिरे बोले आप क्या करेंगे। बोले मैया आप आप दोहनी करो ना, तो ये जो दूध दूहते ना हमें पिलाओ।
बोले अच्छा दूध पीना, अरे बाबा बिल्कुल, आप ये प्रसाद है ठाकुर जी का, आप ज़रूर पाइए, आप संत हैं, आपके पिलाने से खिलाने से तो हमारे जीवन का कल्याण होना है। और जहाँ इतना कहा, बोले मैया थोड़ी देर हम यहीं विश्राम कर लें क्या? बोले हाँ हाँ बाबा आप विश्राम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे विश्राम करके जगे, बोले मैया अब हम चलते हैं। तो बोले महाराज आप इतनी जल्दी चले जाएंगी? बोले हाँ मैया अब हमारे चलने का समय हो गया है। बाबा बोले और पार्वती मैया बोली अब हमारे जाने का वक्त हो गया, तो आप हमको जाने दीजिए। बोले अच्छा ठीक है। और जब जाने लगे तो जाते समय कहते हैं हम तो जा रहे हैं पर तुम्हारी गैया मर जाए। जब इतना वरदान दे दिया, वरदान क्या था, वो तो श्राप ही था बेचारों के लिए। और जैसे ये कहा तो जब रास्ते में विचरण कर रहे थे बाबा पार्वती मैया के साथ में, तो उन्होंने पूछा कि बाबा एक बात बताइए। बोले क्या? कहे जिसने आपका इतना अपमान किया था उस सेठ ने, कि घर ही से भगाई दे रहा था, तो उसको तो आपने इतना धन संपत्ति का, इतना वैभव का वरदान दे दिया। और बेचारी जो बूढ़ी माई थी, बूढ़ा बाबा था, उसको कह दिया कि गैया मर जाए। बोले हे पार्वती तुमको पता है 84 लाख योनियों में इन्होंने 24 घंटा मेरा ही भजन किया है। 24 घंटे ये मेरे नाथ का सीताराम 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 जपते हैं। ये बाबा दादी जो हैं ये 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं। और इनके मिलने में और मेरे मिलने में केवल एक छोटा सा झीना सा पर्दा है। और ये जो सेठ है इसने जीवन भर ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, इसने धन संपत्ति वैभव रुतबा पैसे से ही केवल प्रेम किया है। इसलिए इसके यदि इसको मैंने इसीलिए ये वरदान दिया है कि ये कहीं भी जाए इसके पास खूब पैसा ही पैसा रहे। अब सेठ की तो दशा ऐसी हो गई कि अब वो बेचारा नहाने भी जाए तो फ़ोन लगाए, इतना पैसा आने लगा घर में कि 2 कौर की रोटी खाना हराम हो गई। और उनको जो वरदान दिया वो तो भोले बाबा के दरबार के वासी बन गए। इसलिए बोलिए श्री सीताराम नाम सरकार की जय। भोले बाबा ने जैसा वरदान उनको दिया, ठाकुर जी किशोरी जी इसी प्रकार अपने भक्तों को अपने चरणों में लेती रहें। बस आज के लिए इतना ही प्रसंग। आगे अगले वीडियो में अगली चौपाई के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी। यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। बोलिए श्री सीताराम नाम गौरा बाबा सरकार की जय।